इम्तियाज जलील कामयाब ना हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब दुश्मन और मुखालिफ ताकतें मुत्तहिद हो चुकी हैं कि आपको कामयाबी से रोका जाए। इम्तियाज जलील एक शख्सियत नहीं है, इम्तियाज जलील एक नाम है, मगर वो इम्तियाज जलील आप तमाम हैं। आपके हर घर में इम्तियाज जलील है, आपके सामने आपका बेटा इम्तियाज जलील है, आपके सामने हर वो शख्स जो नफरत को मिटाना चाहता है औरंगाबाद से, वो इम्तियाज जलील है। हर वो शख्स जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करना चाहता, वो इम्तियाज जलील है। जो दलितों को जुल्म से बचाना चाहता, वो इम्तियाज जलील है। जो दंगरों को उनका मुकाम दिलाना चाहता, वो इम्तियाज जलील है। जो मराठाओं को उनका इंसाफ दिलाना चाहता, वो इम्तियाज जलील है। बताओ, इन औरंगाबाद में इन सब को लेकर चलने वाले का अगर कोई नाम है तो इम्तियाज जलील है। और ये तमाम पार्टियां ये नहीं चाहती कि इम्तियाज जलील कामयाब हो जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बार भी 13 मई के दिन आपको अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करना है। पतंग के निशान पर बटन दबाना है, तीर अदावत का आग जो मशाल में है इनको शिकस्त देना है। और आपने जो तारीख बनाई थी उस तारीखी सफर को आपको जारी और सारी रखना है। और चौथी बात यह है कि ये जो शिवसेना का उम्मीदवार क्या कहता था, 30 साल 21 साल एमपी था, कहता था क्या खान या बान, हाँ खान या बान। आप लोग मुत्तहिद हुए ना, आप लोग, आप में इत्तेहाद है? जोर से बोलो, इत्तेहाद है? तो आपका इत्तेहाद जो कल तक खान बान बोलता था कि मैं हिंदुत्व का नेता हूं, पहली कामयाबी आपको ये मिल गई कि 30 साल में कभी ईदगाह क्या थी नहीं मालूम था, तुमने उसको मजबूर कर दिया ईदगाह पर बुलाकर। ईदगाह पर आया नहीं आया। अब आपका सियासी शऊर इतना बढ़ गया कि आप वो जान चुके कि अब औरंगाबाद की आवाम एक बार इत्तेहाद की ताकत को महसूस कर ली। अब वो इम्तियाज जलील को दोबारा कामयाब करेंगे। तो उसने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने कहा तू अपनी जबान से बोल। क्या बोल? मस्जिद में जाकर जो नमाज पढ़ते उनका दिल अच्छा रहता। तो आपने कहा दिल तो इम्तियाज को दे चुके। तो उसने कहा कि जो लोग नमाज मस्जिद के पास आके पढ़ के फूंकते, बोला ना, पढ़ के फूंकते, खैरे मैं अभी यहां पे हिजबुल बहरतल कुर्सी पढ़ के फूंका हूं। माने आपका इत्तेहाद इतना ताकतवर है। मैं आपके सियासी शऊर को सलाम करता हूं कि जो खान बान कहता था, हिंदुत्व का नेता अपने आप को कहता था, जिसने 21 साल में कभी औरंगाबाद के दलितों के लिए, दंगरों के लिए, मराठाओं के लिए, मुस्लिम अकलियत के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए कोई काम नहीं किया, आज वो मजबूर है इसलिए कि खैरे जानता है उसका आखिरी इलेक्शन 2019 में हो गया। अब यहां से सिर्फ वापसी होने वाली है। और जो लोग ये बोल रहे नहीं दिल्ली का इलेक्शन है, हम क्या गिल्ली डंडा खेल रहे थे 5 साल से? दिल्ली का इलेक्शन है। अरे दिल्ली का इलेक्शन में औरंगाबाद से जाना है दिल्ली को,
क्या बताओ उद्धव ठाकरे, तुमने ट्रिपल तलाक के कानून की तायीद की नहीं? तायीद की? तुमने CAA कानून की तायीद की? तुमने UAPA कानून की तायीद की? और UAPA का कानून पूरी दुनिया का दहशतगर्दी का सबसे बदतरीन कानून उद्धव ठाकरे ने तायीद की। ट्रिपल तलाक का कानून शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने तायीद की। और ऐसा कानून जो हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए नाइंसाफी का बाइस बन गया। CAA का कानून तायीद किए। किसने उस कानून को मोदी के 303 एमपीओं के सामने खड़े होकर कहा, ए मोदी, तेरा यह काला कानून हम उसको फाड़ते हैं, नहीं मानते हैं उसको? उद्धव ठाकरे ने तायीद की। अच्छा, खैरे बोलते मस्जिद की बड़ी तारीफ कर रहा खैरे, तो बोल खैरे, मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूं, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था? बोल, बोल खैरे, बोलो उद्धव ठाकरे, बोलो आदित्य ठाकरे, बोलो शरद पवार, बोलो अजीत पवार, बोलो आदि कांग्रेस, बोलो नरेंद्र मोदी। मैं इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन अवैसी ने कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। ये फर्क है, ये फर्क है। बोलो, मस्जिद के पास आकर बोल रहे, पढ़ के फूंकते, नमाज पढ़ लो। मेरे भाई 5 साल में इतना हो गया, आइंदा क्या क्या हो सकता सोचो आप। आइंदा क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आइंदा? क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे। ईदगाह पे आ गया, 6 दिसंबर से ईदगाह पे आ गया, ईदगाह से मस्जिद पे आ गया, मस्जिद से नमाजियों पे आ गया, फिर वो रहा पढ़ के फूंकते। अब आइंदा का कदम क्या है? क्या है? देखो, अरे वो नहीं बोलना, वो ना ना, वो नहीं बोलना, नहीं, वो मैं बोल रहा ही नहीं। ये क्या है? क्या है ये? है खतरनाक है तुम लोग। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। अरे अरे तो क्या कर रहे हैं भाई? अरे अरे तुम लोग क्या करने वाले हैं? 13 तारीख के दिन, अब सुनो, अब सुनो, 13 तारीख के दिन जो कटिंग करेंगे उसको क्या करेंगे? जो कटिंग करना चाह रहे उनको आप माने वोट, कटिंग से मतलब वोट, ज्यादा उसमें नहीं जाना, ना ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। अभी तक नान खलिया नहीं खिलाए मेरे को, खिलाने के बाद क्या हो सकता मेरे पे नहीं मालूम है सर। तो सुनिए, अभी टाइम जा रहा, अरे ठहरो, आखिर में करेंगे पूरा ऑपरेशन। कल भी 2 जलसे है, अभी से पूरी बैटिंग कर लिए तो कैसा? तो आपको मैं बता रहा हूं कि 48 लोकसभा की सीट में से जो नए नए सेक्युलर बने हैं उद्धव ठाकरे, अब वो टिकट नहीं देते। मोदी तो खैर
उन्होंने डिसाइड कर लिए, हमको घुसपैठी बोल दिए। और मोदी ने कह दिया कि मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करते। मोदी ने कह दिया कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। मेरे भाई एक बात समझो, जिस दिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की कुर्सी मिल जाएगी, जिस दिन उद्धव ठाकरे को अपने बेटे की पॉलिटिकल फ्यूचर की तमानियत मिल जाएगी, उस दिन उद्धव ठाकरे सबको भूल जाएंगे। उस दिन सबको भूल जाएंगे। क्या क्या आपने नहीं लिखा अपने अखबार में कि मुस्लिम माइनॉरिटी को उनके वोट का हक छीन लेना चाहिए। आज आप आकर यहां पर ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे नहीं, ऊपर देखो नीचे मत देखो, दिल्ली का इलेक्शन है। अरे बाबू, ऊपर देखे तो पतंग, नीचे देखे भी तो पतंग है इंशाअल्लाह ताला। 48 लोकसभा की सीट में आपने क्यों नहीं दिया? देना था मुंबई से, देना था नागपुर के पास से, क्यों नहीं दिया आपने? आपने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जानते हैं कि मुस्लिम अक़लियत के पास कोई विकल्प नहीं है, वो हालत मजबूरी में वोट देंगे। मगर ये भूल गए कि ये 2024 है। अब महाराष्ट्र के दलितों के पास, महाराष्ट्र के दंगारों के पास, महाराष्ट्र के वंचित समाज के पास एक विकल्प है और वो MIM पार्टी है। अब आप ये नहीं समझ सकते कि हम जिसको चाहे खड़ा करेंगे ये समाज इनको दे देगा। इससे आपको एक पैगाम मिलता है कि औरंगाबाद की सीट जो आपकी है, जो औरंगाबाद की आवाम की है, चाहे किसी समाज का हो, वो आपकी इज्जत को छीनना चाहते हैं। इम्तियाज जलील को हराने का मतलब यह है कि आपकी इज्जत को छीनना चाहते हैं, आपके इज्जत नफ्स को छीनना चाहते हैं, आपके इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन ताकतों को मौका मत दीजिए। अब वो दूसरा शिवसेना का कैंडिडेट है, क्या नाम उनका? हाँ हाँ हाँ, नाम है उनका, है नाम है, नाम है, बहुत नाम है उनका। झूम रे भूम रे, झूम बराबर झूम। उन्होंने खुद जोक बनाते हैं उसके ऊपर। और मेरी नजर में मैं शराब को कुत्ते का पेशाब बोलता हूं। मेरा डेमोक्रेटिक राइट है मेरा। अब उन्होंने एक है, उन्होंने जोक बनाते उसके ऊपर। मेरे भाई, एक तरफ बूम रे और झूम रे, दूसरी तरफ खैरे, और एक बीच में एक शरीफुल नफ्स, एक मासूम चेहरा रखने वाला आपका खादिम इम्तियाज जलील। आप तीनों की तस्वीर को सामने रखो, बूमरे, खैरे और इम्तियाज जलील, और आपको पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों को देखे तो डर लग रहा, इसको देखे तो अपना लग रहा। तो अपनों का साथ दो, देंगे ना आप लोग? 13 तारीख को पूरा एक होकर साथ देंगे ना आप लोग? और जो लोग कटिंग करने पे आए, मत करो, मत करो। मैं तुमसे अपील कर रहा हूं,
मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूं।